नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली एक दरिया है, डूब कर जाना है। जी हां, दिल्ली में आज तो मौसम ने सबको चौंका कर रख दिया। घने बादलों के साथ दिन में ही अंधेरा छा गया। कई घंटों की बारिश ने दिल्ली वालों का ऑफिस जाना दूभर कर दिया। दिल्ली में कई इलाकों में पानी भरा हुआ था। दिल्ली के साकेत में तो एक नामी स्कूल की दीवार गिर गई। राहत यह रही कि बड़ा हादसा वहां पर टल गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली हो या एनसीआर का कोई इलाका, जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। गाड़ियों की हालत क्या हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। चंद घंटों की बारिश हुई और दिल्ली से सटा गुड़गांव भी दरिया बन गया। चारों तरफ पानी ही पानी। जल जमाव से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। ये हम आपको गुड़गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोल्फ कोर्स अंडरपास में गाड़ियां फंसने लगी थी। बड़ी ही मुश्किल से लोग बाहर निकल पाए। सड़कों का भी बुरा हाल है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आई। गुड़गांव ही नहीं, गाजियाबाद में भी हालात बेहद बुरे रहे। फिलहाल ये गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप जरा देखिए अंडरपास की स्थिति क्या रही। इसमें से कोई गलती भी करता तो वो कितनी बड़ी चूक साबित हो सकती थी, जानलेवा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे राजधानी दिल्ली हो, गुरुग्राम हो या फिर गाजियाबाद हो, हर तरफ, चारों तरफ आज जल जमाव भी दिखा और लोगों के लिए ये भारी बारिश मुसीबत बनकर आई। दिल्ली में आफत की बारिश, सड़कों पर बहने लगा समंदर, दिन में जलने लगी बत्तियां, चंद घंटों के लिए थम गई ट्रैफिक। दिल्ली में बारिश वाला बुधवार दिल्ली वालों के लिए मानो ये किसी आफत का दिन है। सुबह के करीब 10 बजे जब चप्पे चप्पे पर सूरज का साम्राज्य होता है, पूरा शहर घने अंधेरे में घिर गया। गाड़ियों के हेडलाइट ऑन थी और रफ्तार से बात करने वाली गाड़ियों के पहिए जहां तहां थम गए, क्योंकि आसमान पर बादलों का डेरा था और जमीन पर पानी का प्रहार। बारिश ने दिल्ली को कैसे बेहाल कर दिया, ये तस्वीरें गवाह हैं। मलबे में दबी गाड़ियों की ये तस्वीरें साकेत इलाके की हैं। महंगी महंगी कारें ईंटों के प्रहार से बर्बाद हो गई। यहां एक स्कूल की बाउंड्री वॉल भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिर गई। दीवार के साथ पार्क की गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। विनोद नगर मेट्रो डिपो के पास का नजारा देखिए, पूरा इलाका पानी पानी है। ये बाइक वाला शायद कुछ सामान लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन बीच सड़क पर पानी में फंस गया। फुटपाथ के पास की सड़क पर पानी देखिए, ऐसा लगता है कि आसमानी फव्वारा फूट गया हो। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही हाहाकारी है। कस्तूरबा गांधी मार्ग की इस तस्वीर को देखिए, लगता है मानो शाम की तस्वीर हो। गाड़ियों की लाइटें जली हुई हैं। सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। सड़क के जिस किनारे पर दो रास्ते आपस में मिलते हैं, वहां पानी भरा नजर आ रहा है। यह दिल्ली का पुराना इलाका है। कैमरे के इस एंगल से यहां का हाल देखिए, सड़क मानो दरिया बन गई है। अक्सर बारिश में दिल्ली के अंडरपास मुसीबत का रास्ता बन जाते हैं, इसलिए इस बार पहले ही एहतियात बरतते हुए पुल प्रहलादपुर के अंडरपास को बंद कर दिया गया। दिल्ली के टैगोर गार्डन की गलियां भी तालाब बन गई। गर्मी से राहत मिली तो जल भराव की मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली के टैगोर गार्डन, रघुवीर नगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी बादल जमकर बरसे। भजनपुरा, मौजपुर और यमुना विहार में झमाझम बारिश हुई। लंबे जाम की तस्वीरें आज सुबह की। बारिश के आते ही दिल्ली के ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। जरा सी बारिश में दिल्ली ऐसे ही डूब जाती है। दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसे चमकाने के सपने इसी बारिश में धुल जाते हैं। मॉनसून से पहले अक्सर तैयारियां अधूरी रह जाती हैं। चंद घंटे की बारिश में गुरुग्राम की सड़कें दरिया बन गई। अंडरपास पानी से लबालब भर गया और आने जाने वालों के लिए पानी को पार कर आगे बढ़ना काफी का ये हाल हो गया कि सड़कें स्विमिंग पूल बन गई।
इन तस्वीरों को देखिए। मेट्रो स्टेशन के बगल वाली सड़क पर चारों तरफ सैलाब है। इस बाइक वाले को देखिए, खुद बचे या बाइक को बचाए, इसके लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। सड़कें डूबी है, स्कूटर डूबा है, बाइक और कारें डूबी हैं। गुरुग्राम का पॉश गोल्फ कोर्स रोड को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। सड़क दरिया बन गई है और अंडरपास कुआं बन गया है। इफ्को रोड के आसपास का इलाका भी जलमग्न हो चुका है। ऊंचे ऊंचे दावे किए गए थे गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए इन इलाकों के विकास पर, लेकिन विकास की हकीकत अब सामने आ गई है। बारिश के पानी में विकास के सारे दावे बहते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम और एनसीआर में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हुई और ये बारिश भारी मुसीबत लेकर आई। सड़कों पर पानी का ऐसा जमावड़ा हुआ कि जो जहां था वहीं रुक जाना पड़ा। इसे मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी भी कहते हैं, लेकिन इस वक्त इसकी हालत क्या है इस मायने में आप देखिए। और तमाम जो लग्जरी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जरा दूर देखिए, जो दोपहिया वाहन है वो दोपहिया वाहन बड़ी मुश्किल से पार करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी मशक्कत हो रही है। ये गुरुग्राम का कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है। इसी इलाके में मेदांता हॉस्पिटल है। ये दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें हैं। इस रास्ते से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। इस रूट पर हमेशा वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन आज यहाँ पानी का कब्जा है। अब जरा गाजियाबाद की तस्वीरें देख लीजिए। विजयनगर और प्रताप विहार को शहर से जोड़ने वाले अंडरपास में पानी ही पानी है। बच्चे तैर रहे हैं, पानी का मजा ले रहे हैं। और ये राजेंद्र नगर का हाल है, जहां पानी ही पानी दिख रहा है। गाजियाबाद में मयंक गौड़ के साथ राम किंकर सिंह, गुरुग्राम, आज तक। अब हम आपको जरा यूपी के बारिश और वहां का हाल दिखाते हैं। भारी बारिश से यूपी के कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। सबसे बड़ी मुसीबत तो मथुरा में आई है, जहां बारिश से एक यात्री बस अंडरपास में फंस गई है। और कोई फंसा है यहाँ पीछे। ये तस्वीर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की। मंगलवार रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर के नए बस अड्डे के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे का हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। इस रोडवेज बस के चालक को पानी का अंदाजा नहीं लगा और आधी बस पानी में डूब गई। बस में 15 से 20 मुसाफिर सवार थे। बस से उतरना किसी जोखिम से कम नहीं था। और कोई फंसा है यहाँ पीछे। लिहाजा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फिर फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए आधी रात को टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 12 से 15 के करीब लोग जो थे वो बस के अंदर फंसे हुए थे और पानी जो था वो बिल्कुल तकरीबन 8 से और 9 फीट के करीब वहाँ पर पानी था। तो हमारे जो रेस्क्यू उपकरण थे उनका इस्तेमाल करते हुए हमने उन 12 से 15 लोगों को बाहर रेस्क्यू किया। भारी बारिश ने यूपी के कई शहरों में तांडव मचाया। ये तस्वीर यूपी के अमरोहा शहर की है। तस्वीरों में देखिए आसमान से कैसी आफत बरसी है। इतना पानी कि सड़कों पर मानो नदी बह रही हो। अब बिजनौर का हाल देखिए। 3 घंटे की बारिश ने बिजनौर के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देखिए पानी पार करना इस कार वाले को किस तरह भारी पड़ गया। बीच रास्ते में कार बंद हो गई। अलग अलग कैमरे से पानी के प्रहार की तस्वीरें देखिए। अंदाजा लग जाएगा कि मूसलाधार बारिश से शहर किस कदर मुसीबत में आ गया। बारिश से शहर की मुख्य सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। शहर के हर कोने में सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। यहां तक कि कई लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। अब हापुड़ का हाल देखिए। हापुड़ में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की तैयारी की पोल खोल दी। करीब 2 घंटे हुई बारिश में शहर पानी पानी नजर आया। शहर का पानी नालों से बाहर नहीं निकल पाया और शहर की कॉलोनियों में जल भराव हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई।
हापुड़ के प्रमुख बाजार गोल मार्केट, अतरपुरा, पक्का बाग जैसे इलाकों में सड़कें पानी पानी नजर आईं। हाफिजपुर क्षेत्र में रेलवे फाटकों को बंद कर बनाए गए अंडरपास में भी पानी भर गया। पानी की निकासी न होने के चलते कार सवार युवकों ने जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार किया, जिससे कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। यूपी के कई शहरों में आज भारी बारिश हुई है। गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जल जमाव ने मुश्किलें बढ़ा दी। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर पिकनिक मनाने गया एक परिवार जिसकी जान पर बनाई थी। तेज बारिश से नदी में अचानक उफान आने से एक परिवार पानी की तेज धार में फंस गया। गनीमत रही कि आसपास बैठे लोगों ने समय रहते मदद के लिए वो आगे बढ़े और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आ जाओ जल्दी, बुलाओ उनको भाई, औरतों को यार। आजा इधर, आजा इधर, आजा। लोगों ने अगर मदद के हाथ नहीं बढ़ाए होते वहां पर तो सोचिए क्या हो सकता था। उधर महाराष्ट्र के हिंगोली इलाके में लगातार बारिश की वजह से यहां के ज्यादातर बांध भर गए हैं। यहां का सिद्धेश्वर बांध पूरी तरह से भर चुका है। डैम के पूरा भर जाने के बाद बांध के 14 गेट खोलने पड़े हैं। इसके साथ ही बांध के गेट से करीब 60,000 क्यूसेक पानी पूर्णा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे पूर्णा नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है महाराष्ट्र के हिंगोली की। सिद्धेश्वर बांध जो पानी से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, जिसके चलते बांध के 14 गेट खोलने पड़ गए। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बांध के 14 गेट को खोला गया, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस वहां पर बनी हुई है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे दंगल रोहित सरदाना के साथ जरूर देखिएगा, जिसमें आज का मुद्दा है सुशांत पर जीता बिहार, क्या यह है उद्धव की हार। 5 बजे आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।